विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो देवी अदिति, आपकी शंका अनुचित नहीं है। आपकी बड़ी बहन देवी दीति के आचरण से उसका भविष्य चौपट होगा अथवा नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, परंतु मेरा भविष्य तो दांव पर ही लग गया है। देवी दीति के ऋषि कश्यप आश्रम को त्याग कर देने से मेरा संकल्प अधूरा सा रह गया है। जब तक वे ऋषि कश्यप के आश्रम में लौटकर उनके संतान की माता नहीं बनती, तब तक सूर्य देव के विरुद्ध मेरा यह प्रतिशोध अधूरा और अपूर्ण नहीं रहेगा। मुझे इस घटनाक्रम में हस्तक्षेप करना ही होगा। एक बात आप भली प्रकार समझ लीजिए, और वो ये है कि मेरा भविष्य ऋषि कश्यप की कृपा से निर्धारित नहीं होगा। मेरा भविष्य तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन मैंने पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के यहाँ उनकी ज्येष्ठ पुत्री के रूप में जन्म लिया था। तुमने बिल्कुल ठीक कहा पुत्री दीदी। तुम्हें सुखी जीवन जीने के लिए किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता कदापि नहीं है। पुत्री दीदी, हम तुम्हारी माँ हैं, शत्रु नहीं। हम सदा तुम्हारा भला ही सोचेंगे, और इसी नाते हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि स्त्री का स्वर्ग अपने पति के घर में ही होता है। हम फिर एक बार तुम्हें परामर्श देना चाहेंगे कि तुरंत ऋषि कश्यप के आश्रम लौट जाओ। फिर वही बात, आप कहती हैं कि आप उसकी शत्रु नहीं हैं, तो परामर्श तो आप शत्रुता वाला ही दे रही हैं। हम पिता हैं, हम अपनी पुत्री दीति का कष्ट नहीं देख सकते। यदि इसे कश्यप आश्रम में कष्ट होता है, हम देवशिल्पी विश्वकर्मा से कहकर इसके लिए राजभवन का निर्माण करवाएंगे और ऋषि कश्यप को आदेश देंगे कि वो अपने परिवार सहित वहां जाकर रहें। अब और देर करना ठीक नहीं। मुझे कोई न कोई युक्ति लगाकर इस मूर्ख राज दक्ष को रोकना ही होगा, अन्यथा ये और इसकी क्लेशी पुत्री दीति मिलकर मेरा संकल्प खंडित ही करा देंगे। मित्र शुक्रदेव, आइए, आपका स्वागत है। मित्र दक्ष और भाभी वीरणी को मेरा प्रणाम। मित्र, न जाने क्यों मुझे ऐसा भान हुआ कि मेरे मित्र को मेरे सहायता की आवश्यकता है। आप सही समय पर आए मित्र शुक्रदेव। हम अपनी पुत्री दीति के कारण बहुत दुखी हैं। वो कश्यप आश्रम में सुखी नहीं है। और मित्र दक्ष, दीति केवल आपकी नहीं, मेरी भी पुत्री है। उसके जीवन में होने वाली हर घटना का मुझे ज्ञान है, और सच पूछिए तो इसी समस्या का समाधान लेकर मैं आया हूं। किंतु आपकी आज्ञा हो तो मैं पुत्री दीति के साथ एकांत में बात करना चाहूंगा। अवश्य, क्यों नहीं। पुत्री दीति, आप अपने काका श्री के साथ दूसरे कक्ष में जाकर चर्चा करें। ये कन्या अपने पिता के ही समान दंभी, मूर्ख और झगड़ालू है। इसे समझाना सरल नहीं होगा, किंतु इसे समझाना आवश्यक भी है। क्या सोच रहे काकाश्री? आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे?
काकाश्री, हाँ हाँ पुत्री, मैं सोच रहा हूं कि ऋषि कश्यप के आश्रम से लौटने का तुम्हारा कारण क्या है, अर्थात इस समस्या की जड़ क्या है? सारी समस्याओं की जड़ तो एक ही है, मेरी बहन अदिति। अदिति? पुत्र दीति, तनिक सोचो। तुम पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री हो और ऋषि कश्यप की सर्वश्रेष्ठ पत्नी। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी होने वाली संतान ज्येष्ठ पुत्र होने का अधिकार खो दे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? किंतु तुम जो कर रही हो उसका परिणाम तो वही होने वाला है। वो कैसे? पुत्री दीति, तुम तो अपने पति का घर छोड़कर यहां आ गई हो। अब तुम यहां और पुत्री आदिति ऋषि कश्यप के साथ आश्रम में। अब वो माता बन जाएगी। और उसकी संतान को प्राप्त होगा ज्येष्ठ होने का अधिकार। और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि अपनों से बड़ों का और शुभ चिंतकों का परामर्श आवश्यक होता है पुत्री। मैं अभी ऋषि कश्यप के आश्रम जा रही हूँ। तो शीघ्र जाओ, यहां खड़े रहकर समय व्यर्थ न करो पुत्री, जाओ। पिताश्री, मुझे तुरंत ऋषि कश्यप के आश्रम जाना होगा। प्रणाम। लेकिन ऐसा क्या हो गया पुत्री, और इतनी हड़बड़ी क्यों है? मेरे पास समय नहीं है, काकाश्री आपको सब बता देंगे। दोनों को प्रणाम। ये चमत्कार कैसे हुआ? पता नहीं, लगता है मित्र शुक्रदेव ने ही कुछ किया है, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। शुक्रदेव, आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी पुत्री दीदी को उसके घर वापस भेज दिया। किंतु ये तो बताइए, आपने उससे कहा क्या? भावेश्री, क्या अंतर पड़ता है? मैं भी उसके पिता समान हूं। मैंने उसे वहीं भेज दिया जहां उसे होना चाहिए था। मित्र शुक्रदेव, आपको बताना ही पड़ेगा, आपने पुत्री दीति से ऐसा क्या कह दिया? मित्र दक्ष, यदि ये बात मैंने आपको कह दी तो अगली बार आपको मेरी आवश्यकता ही नहीं रहेगी। और मैं तो चाहता हूं कि आप दोनों मुझे बार बार याद करें, या फिर आज की भांति बिना बुलाए ही आपकी समस्या हल करने आ जाऊंगा। तो आप बताएंगे नहीं, बहुत चतुर हैं आप मित्र। आपसे कम हूं मित्र। भावेश्री, अब मैं जाने की अनुमति चाहूंगा। शुक्रदेव, हम तो ये चाहेंगे कि आप कुछ समय और रुक कर जाएं। अगली बार आऊंगा तब रुकूंगा, आज क्षमा करें। प्रणाम। मित्र शुक्रदेव ने पुत्री दीति को कश्यप आश्रम भेज तो दिया, किंतु पता नहीं उन्होंने ठीक किया या नहीं। क्षमा करें माता, किंतु इस वक्त किसी को भी ऋषिवर के कक्ष में जाने की अनुमति नहीं है।
जानते नहीं क्या? मैं उनकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी हूँ। मैं जानता हूँ गुरु माता, किंतु मैं आपको भी नहीं जाने दे सकता, क्योंकि इस समय ऋषिवर माता अदिति के साथ एकांतवास कर रहे हैं। पुत्री दिति, तुम तो अपने पति का घर छोड़कर यहां आ गई हो। अब तुम यहां और पुत्री आदिति ऋषि कश्यप के साथ आश्रम, अब वो माता बन जाएगी और उसकी संतान को प्राप्त होगा ज्येष्ठ होने का अधिकार। मैं जानती हूँ ये सब उस अदिति का षड्यंत्र है। उस दुष्टा ने जानबूझकर मुझसे झगड़ा किया और ऋषिवर से मेरा अपमान कराया ताकि मैं क्रोधित होकर यहाँ से चली जाऊं और उसे यहाँ उनके साथ समय बिताने का अवसर मिल जाए। क्या हुआ देवी? स्वामी, दीदी लौट आई हैं। हमें उनका स्वागत करना चाहिए। ठहरिए देवी। देवी दीति का स्वभाव उग्र है और इस समय वे कुछ अधिक क्रोधित लग रही हैं। आपका बाहर जाना उचित नहीं है देवी अदिति। इस दुष्टा ने सदा मेरे भोली होने का लाभ उठाया है। देवी दीदी क्यों अपनी मनमानी करने का प्रयास करती रहती है? वो भी तो उसी परिवार में पली बड़ी हैं जिसमें आप। उन्हें भी तो वही शिक्षा मिली है जो आपको मिली है। तो फिर क्या कारण है कि उनको उचित अनुचित में भेद करना नहीं आता? स्वामी, दीदी का केवल स्वभाव ही उग्र है। वे मन की बहुत सच्ची हैं और उनका हृदय बहुत ही कोमल है। हमें लगता है हमें बाहर चलकर उनका स्वागत करना चाहिए। नहीं देवी अदिति, यदि देवी दीदी ने हमसे विनय पूर्वक चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की होती या हमसे विनती करके बाहर आने को कहा होता तो हम अवश्य जाते, किंतु अब जो वो कर रही हैं उसे देखते हुए हमारा बाहर जाना उचित नहीं है। आप लोग हमें लेकर तो चल रहे हो, परंतु दीदी हमारी बात नहीं सुनेंगी। मैं अंतिम बार तुमसे कह रही हूँ, मुझे भीतर जाने दो, अन्यथा तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं गुरुदेव की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। मैं भीतर जा रही हूँ, देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। रुक जाओ दीदी। दीदी ऋषिवर दीदी अदिति के साथ है, उनके एकांत में बाधा न डालिए। बस अब तेरे ही आदेश की मुझे प्रतीक्षा थी। अरे तू मुझे कुछ कहे और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? यदि तू मुझे कहे पर्वत की चोटी से कूदने को भी, तो मैं वो भी कूद जाऊं। रुक जाओ दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। दुष्टा, मूर्खा, मुझे रोकने का तेरा साहस कैसे हुआ? भूल गई तू कि मैं दीदी हूँ, पृथ्वी सम्राट दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री, तेरी बड़ी बहन, ऋषिवर कश्यप की सर्वश्रेष्ठ पत्नी। तू मुझे कैसे रोक सकती है? तेरा इतना साहस कि तू मुझे रोके? मुझे तो लगता है तू स्कूल घातिनी अदिति के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित है। तुम सारी बहनें तो बचपन से ही मुझसे जलती हो, इस कारण तुम लोगों ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा है, जिसके चलते ऋषिवर कश्यप के साथ आज जहां मुझे होना चाहिए वहां वो दुष्टा अदिति उपस्थित है। किंतु मैं उन लोगों में से नहीं जो चुपचाप इस षड्यंत्र को सफल होने दे। मैं अभी जाकर उस अदिति को घसीट कर बाहर निकालती हूँ। मुझे जो चाहो कह लो दीदी, मारना चाहो तो मार लो, किंतु ऋषिवर को परेशान मत करो। तूने फिर से मुझे रोका?
कलंकिनी, विश्वासघातिनी। तू क्या समझती है तू मुझसे मेरा अधिकार छीन लेगी और मैं चुपचाप खड़ी देखती रहूंगी? किंतु मैं इतनी निर्बल नहीं। तुम जैसियों को अपना स्थान याद दिलाना मुझे भली प्रकार आता है। दीदी, हमने आपके अधिकार छीनने की बात तक नहीं सोची। फिर भी हमसे कोई भूल हुई हो, हमें क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दूं? तुझे? तू जितनी छोटी है उतनी ही खोटी है। तूने ऋषिवर को फुसलाकर मेरा स्थान हड़प लिया। और ऋषिवर, मैंने तो सुना था कि आप केवल सत्य बोलते हैं, किंतु आपने मेरे साथ छल किया। आपने मेरे पिताश्री को वचन दिया था कि मैं आपकी सर्वश्रेष्ठ पत्नी बनूंगी। तो फिर आप मेरा अधिकार इस दुष्टा को कैसे दे सकते हैं? हम आपसे फिर से क्षमा मांगते हैं दीदी। आप कृपया चुप हो जाइए। शिवा, हम अपनी कुटिया में जा रहे हैं। आप दीदी के साथ एकांतवास करें। देवी अदिति, आप यहीं रहिए, मुझे इनसे कुछ कहना है। देवी अदिति, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सर्वश्रेष्ठ आचरण करना पड़ता है। और जब से आप इस आश्रम में आई हैं, तब से यहाँ की शांति और पावनता भंग हुई। बहुत अच्छे। स्वयं ऋषि होकर आप अपनी भूल छुपाने के लिए मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। अरे, कुछ तो मान रखिए अपनी ये ऋषि की उपाधि का। नहीं ऋषिवर, नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए। दीदी को क्षमा कर दीजिए। इन्हें श्राप मत दीजिए, आपको हमारी सौगंध। इस स्त्री को शाप तो मिलना ही चाहिए देवी अदिति। आज आपने हमें रोक लिया, किंतु यदि इसका स्वभाव नहीं बदला तो कब तक आप किस किस से इसको रोकेंगी? आज हम इसे शाप नहीं देंगे, किंतु ये घोषणा करते हैं कि जब तक इस स्त्री का स्वभाव नहीं बदलेगा, तब तक हम इसका त्याग करते हैं। चलिए देवी। देवी अदिति, चलिए।